अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा है कि किस तरह से MT4 आपने इंस्टॉल करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है और उसमें आपने किस तरह से टेम्पलेट्स इंस्टॉल करनी है। तो बेसिकली मेरी वीडियोस के नीचे आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैंने उसे ओपन न्यू विंडो कर दिया, तो आप हमारे ब्रोकर के पेज पे आ जाएंगे। दिस इज़ फॉर MT4। तो यहाँ आप अपना अपना नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कंट्री और पासवर्ड अपना डाल के आप सबमिट करेंगे। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसमें फिर अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कोई भी आपका बिल अपलोड करेंगे जो आपके नाम पे हो। फिर आपका लाइव अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लाइव अकाउंट के साथ साथ आप एक डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और डेमो अकाउंट में आप फिर अपनी टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप जो है वो हमारे डाउनलोड के पेज पे जाएंगे। डाउनलोड का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ आप सेलेक्ट करेंगे MT4। MT4 आप सेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। फिर आप यहाँ पे मैक्स एटलांटिक पे जाएंगे और अवेलेबल ऑन विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा MT4 का। जब ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, अ, और इंस्टॉलेशन आप आपकी कंटिन्यू होगी। इंस्टॉलेशन विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स। इंस्टॉलेशन डजंट टेक वेरी लॉन्ग, और ये फिनिश का बटन आपके लिए इनेबल हो जाएगा। इसे आप क्लिक कर देंगे तो एक तो विंडो के अंदर ये MEX MQL5 का लिंक खुलता है। इसकी अब आपको फॉर द टाइम बिंग ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में आपका MT4 का प्लेटफॉर्म यहाँ लोड हो जाता है, और वो आपको कहता है कि आप जो है वो अपने अकाउंट से सर्वर से कनेक्ट करें। तो जो भी आपका सर्वर होगा उसको आप क्लिक करके उस पर आप कनेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ आप अपना पासवर्ड डालेंगे, और अब हम ये विंडो लोड हो जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है वो आपके 4 विंडोज़ लोड होती हैं। इन चारों को आप क्लोज़ कर देंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो स्टिल MT4 पे ट्रेड करते हैं, बिकॉज़ दे फील कंफर्टेबल ट्रेडिंग इन MT4, और MT4 के अंदर उनके सिस्टम डेवलप हुए हैं ऑलरेडी, तो दे फील कंफर्टेबल ट्रेडिंग देयर। अब मैं आपके लिए एक विंडो आपको दिखाता हूँ। मेरा जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर का जो विंडो है, उस पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंडिकेटर्स हैं। इसमें एक्सपर्ट्स का फ़ोल्डर है, प्रीसेट्स का फ़ोल्डर है, रिवर्सल इंडिकेटर्स हैं और टेम्पलेट्स हैं। रिवर्सल इंडिकेटर को आप राइट क्लिक करेंगे और इसे आप कॉपी कर लेंगे। मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ एट द मोमेंट। इसे आप मिनिमाइज़ करेंगे और आप अपने प्लेटफॉर्म पे आप वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे और ओपन डेटा फोल्डर करेंगे। जब आप फाइल में जाके ओपन डेटा फोल्डर करते हैं तो इस MT4 के यहाँ से आप इंडिकेटर्स लोड कर सकते हैं। तो यहाँ MQL4 के अंदर आप आते हैं और आप इंडिकेटर्स में जाते हैं, और आप यहाँ पे इस फोल्डर को आप पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। तो इट ओनली टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स आइडियली। ये आपकी ये कॉपी हो गया। फिर आप दूसरा फोल्डर भी हम लोड कर लेते हैं हमारा वापस, और आप जाते हैं एक्सपर्ट्स में, और एक्सपर्ट कॉपी आप कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी हो गया, और आप अब MQL4 में वापस चले गए, एक्सपर्ट्स में आ गए और एक्सपर्ट्स आपने पेस्ट कर दिया। फिर आप बेसिकली MQL में नहीं आएंगे, फिर आप एक फोल्डर और ऊपर चले जाएंगे उसके। यहाँ आपको टेम्पलेट्स का फोल्डर मिलेगा। तो टेम्पलेट्स के फोल्डर में ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होती हैं उन्हें हम डिलीट कर देते हैं,
और हम अपनी टेम्पलेट इसके अंदर लोड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं। हमने अपनी टेम्पलेट लोड कर ली। अब अगर हम मेरा जो डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है वो 4 आवर होता है, तो 4 आवर का चार्ट मैं इसमें लोड कर लेता हूँ। वंस डिपेंड्स, अगर आप सिर्फ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड कर रहे हैं तो एक उसका ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप इसी विंडो को, यानी इसी इंस्ट्रूमेंट को आप 3 विंडोज़ में आपने नीचे खोल लिया। एक विंडो के अंदर आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम ऐड कर लिया, दूसरी विंडो के अंदर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम लोड कर लिया, तीसरी विंडो के अंदर आपने 4 आवर का टाइम फ्रेम लोड कर लिया, और चौथी विंडो के अंदर आपने डेली का चार्ट लोड कर लिया। यानी यहाँ से आप डेली पे क्लिक करेंगे तो डेली चार्ट लोड हो गया इस विंडो में। अब सेम इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे आपको चार्ट नज़र आ रहा है 4 आवर का, सेम यहाँ दूसरी विंडो में आपको नज़र आ रहा है 1 आवर का चार्ट, और 15 मिनट का चार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब बेसिकली इसका मीनिंग ये होती है कि ईच ऑफ दिस प्राइस कैंडल, जो ये प्राइस कैंडल्स हैं, ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे के अंदर 4 कैंडल्स होंगी। अब वो 4 कैंडल्स जो यहाँ पे आपको प्राइस मूवमेंट नज़र आ रही है, वो जब आप इस चार्ट पे आएंगे तो वो एक मूवमेंट होगी। अब व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट लोड माय टेम्पलेट। यहाँ टेम्पलेट में गया और मैंने अपनी टेम्पलेट लोड कर ली। तो जब मैं अपनी टेम्पलेट लोड करता हूँ तो मेरा सिस्टम यहाँ पे लोड हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यही हमारा सिस्टम लोड हो गया। अब हम यहाँ चले गए और यहाँ हमने 1 आवर के चार्ट पे भी इसे टेम्पलेट को लोड कर लिया, राइट। अब हम 4 आवर पे चले गए और 4 आवर के अंदर हमने अपनी टेम्पलेट को लोड कर लिया। ये जो है बेसिकली जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो चार्ट आपका जो है वो बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे नहीं जाता, वो थोड़ा ऑफसेट हो जाता है, और उस ऑफसेट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना चार्ट देखना है। और फिर आप डेली पे चले गए और आप यहाँ पे गए और फिर आपने टेम्पलेट यहाँ लोड कर ली, और फिर आपने यहाँ शिफ्ट कर लिया कि बॉर्डर से वो शिफ्ट हो जाए, तो वो शिफ्ट हो गया। यहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे सिस्टम के अंदर आप जो है वो चेक करेंगे कि जैसे हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ये हमारा मूविंग एवरेज है, और हमारे पास हमारे सप्लाई और डिमांड के लेवल्स हैं, और यहाँ हमारा बेसिकली ये ज़ीरो लाइन इंडिकेटर है। यहाँ से ऊपर प्राइस जाएगी तो हम बाय करेंगे, यहाँ से ऊपर प्राइस जाएगी तो हम बाय करेंगे। यहाँ हमारा बाय होता है, यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन में होती है। जैसे आप देख रहे हैं प्राइस कंसोलिडेशन में है, प्राइस ज़्यादा मूव नहीं कर रही। तो अ, अब ये हम पहले डेली चार्ट देखते हैं कि डेली चार्ट में प्राइस जो है वो ये वाले लेवल पे जाके यहाँ पे एक हमारा रिजेक्ट हुआ था प्राइस इस सप्लाई लेवल से, फिर वो नीचे आया, फिर वो वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इससे पहले यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ था। अब ये डेली की प्राइस मूवमेंट है, यानी एक दिन की प्राइस मूवमेंट ये है। तो आप पहले तो एक बर्ड्स आई व्यू आप चेक करेंगे कि भाई प्राइस इस वक्त डेली चार्ट पे क्या कर रही है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि भाई यहाँ से अब यहाँ पे अगर प्राइस जाती है और ये ब्रेक नहीं कर पाती है और नीचे आती है, तो प्राइस के पास नीचे आने का बहुत ज़्यादा चांस है। यानी तो अब आपका इस पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका जो फोकस होगा वो सेल की साइड पे होना चाहिए, बाई की साइड पे नहीं होना चाहिए। फिर आप जो है वो 4 आवर में आके देखते हैं कि 4 आवर में क्या मूवमेंट प्राइस की आपको नज़र आ रही है। 4 आवर में वही प्राइस जो है वो बेसिकली पहले ऊपर गई थी, फिर नीचे आई। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द मार्केट इज के बेसिकली इसको मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम ढूंढ रही होती है, बैलेंस ढूंढ रही होती है, वो एरिया ढूंढ रही होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स सबसे ज़्यादा हैप्पी हो ट्रेड करने के लिए, यानी कि अपनी एक्सचेंज करने के लिए। तो जब आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो आप अपने लिए बेस्ट प्राइसेस ढूंढते हैं, राइट। इसकी एक मिसाल, बेसिक मिसाल ये होती है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करते हैं इनटू अनदर करेंसी, लेकिन जब आप वापस अपने मुल्क आते हैं तो आप वापस से उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू योर लोकल करेंसी, सही। अब रेट्स जो हैं वो
फ्लक्चुएट होते रहते हैं प्राइसेस के। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो यही होता है कि हम प्राइसेस को फेवरेबल दो पेयर्स को हम ट्रेड करें, कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट्स हो, कोई भी दो पेयर्स हो, उन्हें हम ट्रेड करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बेसिक चीज़ है कि अगर अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो क्या किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। ऑल राइट, अब जैसे हम देख रहे हैं ऑजी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज वर्सेस कैनेडियन डॉलर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो व्हाट इट मीन्स इज कि मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय कर रहा हूँ और कैनेडियन डॉलर में सेल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ। इसी तरह अगर मैं सेल करता हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल कर रहा हूँ और मैं कैनेडियन डॉलर उसके अगेंस्ट बाय कर रहा हूँ। इसमें हमारी बेस करेंसी जो होती है वो यूएस डॉलर्स होती है। तो यूएस डॉलर्स को बेस करके आप जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप बाय या सेल कर सकते हैं और कैनेडियन डॉलर बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट पहले होगा, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसमें पहले है और कैनेडियन डॉलर बाद में, तो अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो दैट मीन्स आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय कर रहे हैं और आप कैनेडियन डॉलर सेल कर रहे हैं। अगर आप सेल करते हैं तो दैट मीन्स आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल कर रहे हैं और कैनेडियन डॉलर बाय कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा शुरू में आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। कि जो पेयर पहले है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, AUD CAD, तो अगर आप बाय करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय कर रहे होंगे और आप कैनेडियन डॉलर सेल कर रहे होंगे। इस तरह आप सेल करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल करेंगे और कैनेडियन डॉलर बाय करेंगे। अब होता ये कि जब आप बाय करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक्चुअली वन क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे हमने इनेबल किया हुआ है। वन क्लिक ट्रेडिंग, वन क्लिक ट्रेडिंग से ये होता है कि जो भी साइज आपका यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो साइज की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाय या सेल। उसमें ना स्टॉप लॉस सेट होगा ना टेक प्रॉफिट सेट होगा, वो आपको खुद फिर मैन्युअली उसको करना होगा। अच्छा, हम जो है वो अपने सिस्टम में बेसिकली एक कंट्रोल पैनल यूज करते हैं। वो कंट्रोल पैनल पे जब आप बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिस्क कैलकुलेट करता है कि भाई इस पेयर में एवरेज मूवमेंट इस टाइम फ्रेम में कितने पिप्स है, स्प्रेड कितना चल रहा है। स्प्रेड इस वक्त आपको थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को मार्केट इज क्लोज्ड, इसलिए प्राइस मूव भी नहीं कर रही। ऑल राइट। अच्छा, अब हम यहाँ तो एक्चुअली जब आप बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका 0.5% या 1% या 2% जो भी आपने यहाँ इसमें सेट किया हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइजर में जाके आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ आप इनपुट्स में जाके आप सेट करते हैं कि आपको दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगी, उसका रिस्क क्या होगा पहली ट्रेड का, दूसरी ट्रेड का टेक प्रॉफिट का क्या होगा, स्टॉप लॉस का क्या होगा, मल्टीप्लायर्स इसमें एवरेज टू रेंज से ये करके आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। तो हम इस तरह से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि जिसमें सेट एंड फॉरगेट वाला सीन है। ऑटोमेटिकली दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगी, एक ट्रेड जो है वो फिक्स टेक प्रॉफिट के साथ होगी, दूसरी ट्रेड जो है वो उसे ट्रेल करेगी, जबकि दोनों ट्रेड्स का जो है वो स्टॉप लॉस फिक्स होगा। अब हम वापस आ जाते हैं अपने 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट में हमने देखा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई और हमारी मूविंग एवरेज से भी नीचे जा रही है। तो यहाँ पे फिर हमारा माइंड जो है वो सेल की तरफ बढ़ रहा है कि प्राइस जो है वो बेसिकली सेल की तरफ बढ़ रही है। यहाँ हम कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम सेल के अंदर हैं, यहाँ पे भी हम सेल के अंदर हैं, राइट। अब हम आते हैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट में आप क्लियरली देखेंगे कि हमारा सिस्टम हमें बता रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई और प्राइस नीचे आई। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के 1 आवर चार्ट अगर आप देखते हैं तो 24 कैंडल्स एक दिन की कैंडल प्राइस मूवमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेल बन रहा है। अब हम यहाँ आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पे सेल नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब ये वाला इंडिकेटर यहाँ पे ये लाइंस भी दिखाना शुरू कर दे, डार्क वाली लाइंस, जैसे यहाँ पे सेल जब यहाँ पे आया था, बाय जनरेट हमारा हुआ था, तो यहाँ पे भी ये वाली लाइंस आई थी। एक तो ये कि यहाँ से ऊपर जो है वो बाय है, यहाँ से नीचे जो है वो सेल है। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो ये अच्छा रिवर्सल का टाइम होता है, जब ये यहाँ पे इस तरह की लाइन दिखा दे। इस तरह हम यहाँ पे भी ये सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस मूवमेंट है, यहाँ पे इसका बाय जनरेट होता है, यहाँ पे इसका सेल जनरेट होता है, यहाँ पे इसका फिर बाय जनरेट हुआ। तो बाय के बाद आप प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं। अब
फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा आप यूज़ करते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब ये हुआ कि आप हर 1 घंटे में 4 कैंडल्स क्लोज होती हैं, तो आप जो है वो उसको ट्रेड करते हैं यानी डे ट्रेडिंग के लिए। फिर आप जो है वो बेसिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप नॉर्मली लोग सजेस्ट करते हैं या रेकमेंड करते हैं कि आप 3 टाइम फ्रेम्स को स्टडी करें। जो टाइम फ्रेम आप स्टडी कर रहे हैं वो, और 2 टाइम फ्रेम्स उसके उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स। तो हम 15 मिनट हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम देखेंगे उसको कंफर्मेशन के लिए 1 आवर के अंदर और 4 आवर के अंदर। तो यहाँ पे इसका हमें एक अच्छी सेल एंट्री जनरेट हो रही है। इस तरह से आप चाहे तो एक टाइम फ्रेम भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम में आपको फिर अगर आप 4 आवर या हायर टाइम फ्रेम ट्रेड करते हैं तो आपको सिग्नल्स कम मिलेंगे, और आफ्टर मे बी लाइक अ वीक एक सिग्नल आपको मिलेगा एक ट्रेड का। जबकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं तो आपको ज़्यादा सिग्नल्स मिलेंगे बाय और सेल के। यहाँ आप बाय करेंगे, राइट। तो इस तरह से अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ वीक्स के बाद एक सिग्नल मिलेगा, यानी कुछ वीक्स के बाद या एक मंथ में एक बाय का सिग्नल मिलेगा, एक मंथ में एक सेल का सिग्नल मिलेगा एक पेयर के ऊपर। तो आप डिपेंड्स आप कितने पेयर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ पेयर्स फास्ट मूव करते हैं, कुछ पेयर स्लो मूव करते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वो एटीआर बता देता है कि इस टाइम फ्रेम पे इसकी एवरेज ट्रू रेंज क्या है। अब ये एवरेज ट्रू रेंज ये है कि बेसिकली इस पेयर की मूवमेंट को वो चेक करता है कि कितने लास्ट 14 कैंडल्स के अंदर कितने पिप्स प्राइस ऊपर या नीचे गई है, और उसका एवरेज करके आपको यहाँ पे एक फिगर दिखा देता है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये मूव कर रही है या नहीं प्राइस, सही। अब फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड देख लें या ऑयल देख लें, तो हम ऑयल ऑयल देख लेते हैं। लेट्स सी ऑयल का चार्ट, सही है। हम 3 टाइम फ्रेम या 4 टाइम फ्रेम्स यहाँ पे ऑयल के चार्ट में लोड कर देते हैं। पहले हमने 15 मिनट का चार्ट लोड कर लिया, यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट रहने देते हैं। 1 आवर का चार्ट हम यहाँ पे 4 आवर का चार्ट लोड कर लेते हैं इस विंडो में, और यहाँ हम डेली का टाइम चार्ट लोड कर लेते हैं, और फिर हम अपनी टेम्पलेट यहाँ राइट क्लिक करके टेम्पलेट हम इसमें ऐड करते हैं। बेसिकली आप इसे क्लिक कर लें तो ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप आ जाएं, अपनी टेम्पलेट आप इसमें लोड कर लें, सही। यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप अपनी टेम्पलेट लोड कर लें 1 आवर के अंदर। और यहाँ आप 15 मिनट के अंदर आ जाएं, और 15 मिनट में अपने राइट क्लिक करके टेम्पलेट में जाइए और अपनी टेम्पलेट लोड कर लें। अब आप यहाँ पे आ गए, राइट। तो अब आप स्टार्ट करेंगे डेली से कि डेली में प्राइस ने क्या किया। प्राइस पहले जो है वो 85 लेवल पे 86 लेवल पे टच की, फिर प्राइस नीचे आई, फिर लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग की। यहाँ प्राइस आई नीचे, और यहाँ पे लोगों ने बाय किया 73 के लेवल पे। अब ये प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 81 के लेवल पर है, और मैं सजे मुझे यानी मैं जो हूँ वो इस वक्त बाय ट्रेड के अंदर हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइस हो सकता है 85 के लेवल को वापस टच करे, यहाँ पे डबल टॉप बनाए, और फिर प्राइस या तो ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो हम 4 आवर में जाके देखते हैं कि 4 आवर में क्या हुआ। 4 आवर में यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ हमारा कंसोलिडेशन इस वक्त चल रहा है, और यहाँ से रिवर्सल का अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी करेक्शन की बन सकती है, यानी लेकिन वो करेक्शन 1-1.5 डॉलर की यहाँ पे होगी। फिर आप 1 आवर में आ जाते हैं, तो 1 आवर में वही प्राइस मूवमेंट आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरली नज़र आती है। तो आप 1 आवर में भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ आप बाय करते, और इस तरह से, और फिर आप 15 मिनट में आके और ज़्यादा बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सेल मिलता 82 के लेवल पे, और आप फिर यहाँ पे से बाय करते समवेयर। जब ये इस यहाँ से रिजेक्ट हो गई प्राइस मूवमेंट, तो आप यहाँ पे से बाय करते। प्लस यहाँ तो सेल जनरेट हो गया था हमारे सिस्टम ने, यहाँ पे ये वाले ग्रीन बार्स भी आ गए थे। ये हम 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये इन्होंने हमें सेल बता दिया, हमारी जीरो लाइन, हमारी ये जो मूविंग एवरेज है वो भी क्रॉस हो गई। तो मैं थोड़ा हाई टाइम फ्रेम्स ट्रेड करता हूँ, यानी 4 आवर एंड अबव। मैं नॉर्मली लोअर टाइम फ्रेम्स डे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो आई होप ये MT4 का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा।
कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और आप लाइक करते हैं तो आपको नई वीडियोस मिलेंगी। ये वीडियो अब हम एंड करते हैं।